Example 12. करा if alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation इतना। कहता यदि इस पोलिनोमियल का दो जीरोज एक अल्फा और एक बीटा हो जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस टू बी पॉसिबल। तो अगर यह पॉसिबल है तो के का वैल्यू बताइए। सबसे पहले तो आप पोलिनोमियल लिख लीजिए। ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। यहाँ से आप पहले अल्फा और बीटा का वैल्यू बताइए, अल्फा प्लस बीटा का। तो ये होता है माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा -5/2। और अल्फा इंटू बीटा का क्या होगा, सी बाई ए होता, तो यहाँ पे सी के जगह पे के आ जाएगा और ए की जगह पे 2, डेट मीन्स k/2। अब रिलेशन दे रखा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4, इस तरीके से। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे एक जगह अल्फा और बी की जगह बीटा है, और पहले से था प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इसको भी लिखिए और 21/4। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5/2 आया है और -5/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह k/2, तो -k/2 इक्वल टू 21/4। तो इसको इधर लाइए, k/2 को उधर लेके चल जाइए, तो हो जाएगा 21/4 माइनस 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4/4 इक्वल टू k/2। ये तो कट जाएगा एक बार में, तो बचेगा 1 इक्वल टू k/2, तो यहाँ से k का वैल्यू 2 आ जाएगा। एग्जाम्पल 13। करा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial f of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। करा कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करिए जिसका जीरोज इस पोलिनोमियल के जीरोज का रेसिप्रोकल है। तो पहले मान लेते हैं कि इस पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है, तो उसका जो जीरोज हो जाएगा वो 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट अल्फा बीटा आर zeros of polynomial f of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरीके से मान लिया कि इस पोलिनोमियल का जीरोज एक अल्फा और एक बीटा है। तो यहाँ से आप बताइए कि f of x इक्वल टू दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा इस पोलिनोमियल के लिए, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a। अब देखिए नाउ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब जो पोलिनोमियल हमको निकालना था उस पोलिनोमियल का जीरोज। तो इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या था, ये पोलिनोमियल के जीरोज का रेसिप्रोकल था। तो इस पोलिनोमियल का जीरोज हम क्या माने थे, अल्फा और बीटा। तो ये जो पोलिनोमियल हमको निकालना है उसका जीरोज क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1/अल्फा और एक हो जाएगा 1/बीटा, रेसिप्रोकल। अब पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे अल्फा की जगह एक को मानिएगा 1/अल्फा और एक को 1/बीटा। तो एक जीरोज हो जाएगा 1/अल्फा और एक जीरोज हो जाएगा 1/बीटा। डेट मीन्स अल्फा की जगह 1/अल्फा और बीटा की जगह 1/बीटा, और प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे देखिए
एलसीएम ले लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे बीटा अब प्लस बीटा से बीटा तो अल्फा, और यहाँ हो जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ देखिए माइनस बी बाई ए आया है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए, तो यहाँ पे पुट करिए सी बाई ए, अब प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए। यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटना है, नोमिनेटर से न्यूमिनेटर को काटना है, मेन बटा आपका ये वाला है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काट दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे ऊपर में फ्रैक्शन के ऊपर में बच रहा माइनस बी और नीचे में सी, और यहाँ पे देखिए 1/सी बाई ए है तो इसको क्या लिखेगा 1/, और यहाँ पे ये डिवाइड में है सी बाई ए तो मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, डेट मीन्स ए बाई सी हो जाएगा, डेट मीन्स ये इस तरीके से आ जाएगा, तो ए बाई सी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा बी एक्स बाई सी अब प्लस ए बाई सी, यही आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल 14 करा इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, फाइंड अ पोलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना एंड इतना। कहता है यदि अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोज हो तो आपको एक और पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका जीरोज एक कितना है और एक ये दे रखा है। अब देखिए पहले इसका दो जीरोज अल्फा और बीटा दे रखा है तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आता है। तो एफ ऑफ एक्स इतना दे रखा था तो इसको फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये टूट जाएगा -2x प्लस एक्स और -2, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लीजिए x तो बचेगा x -2 और यहाँ से 1 कॉमन लीजिए तो ये भी बचेगा x -2, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x + 1 इंटू एक्स -2। उसके बाद वही काम करना, एफ ऑफ एक्स को 0 लेट कर लीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से x + 1 इंटू एक्स -2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो एक हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1, इधर x -2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक जीरो आ गया -1 और एक जीरो आ गया 2, तो एक को अल्फा मान लीजिए एक को बीटा मान लीजिए, तो अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू 2। उसके बाद आपको बोला था एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करो जिसका जीरोज ये और ये है, तो यहाँ पे लिखिए नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर, इसका दो जीरो दे रखा था, एक 2α + 1 और एक दे रखा था 2β + 1। यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अल्फा का वैल्यू आया था -1 तो यहाँ पे -1 डालिए तो -2 अब +1 हो जाएगा, डेट मीन्स -1, और यहाँ पे बीटा का वैल्यू डालिए तो 2 × 2 4 + 1 डेट मीन्स ये हो जाएगा 5। तो यहाँ एक जीरोज आ गया अल्फा और एक जीरोज बीटा, तो इसको मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा, और जो पोलिनोमियल निकालना था उसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² - x और अल्फा की जगह -1 और बीटा की जगह 5 और प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा तो -1 × 5 -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू x² और यहाँ पे 4x ना, तो ये हो जाएगा -4x और -5, तो यही आपका पोलिनोमियल निकल जाएगा। एग्जाम्पल 15 करा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax² + bx + c देन इवेलुएट। फर्स्ट में बोला है α² + β², कहता यदि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज हो तो आपको इवेलुएट करके बताना इसका वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इतना दे रखा था, यहाँ से पहले बताइए कि अल्फा + बीटा ये हो जाएगा -b/a और एक अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा c/a। अब देखिए ये है a² + b², आपको फार्मूला पता होना चाहिए, a² + b² इक्वल टू होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, हमेशा इसको याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा α², एक जगह अल्फा और बी की जगह बीटा, तो अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 × अल्फा इंटू बीटा,
अब यहाँ से बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू सी बाई ए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अब माइनस 2c अपॉन ए। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो बी स्क्वायर अब माइनस ए के से ए के कटेगा तो ए बचेगा तो 2ac। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कहता है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ भी आप पहले एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, इधर अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab डेट मीन्स 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और इसमें अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पता था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए है। पुट करिए वैल्यू, तो यहाँ पे पुट करिएगा माइनस बी बाई ए, तो उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डेट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाई ए, तो ये हो जाएगा 2c अपॉन ए, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो बी स्क्वायर ए के से ए के तो 2ac, और नीचे में सी अपॉन ए। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को आपको काटना है, तो ए स्क्वायर, तो ए के ए से ए के कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए, और नीचे में बचा सी, इस तरीके से। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए आप दो तरीका से निकाल सकते हैं, जैसे x/2 और यहाँ पे मेन बटा है 3। अब खुद बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा। पहला तरीका आपके पास क्या है कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको आप लिखिएगा x/2, ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो 1/3 इसको करिएगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो इस तरीके से आप करिएगा x/6 आएगा। या दूसरा तरीका इसका क्या है कि जैसे x/2 अपॉन 3 है, जैसे x/2 अपॉन 3 है, तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे नीचे में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म रहे, मतलब सिर्फ नोमिनेटर रहे, तो आपको क्या करना है कि इस 2 को नीचे ले आना है इनटू में करके, डेट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं x/2 इंटू 3, तो ये भी आ जाएगा x/6। तो ये दो तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, तो हम ये सेकेंड वाला ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे a को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और अगर वो तरीका आप लगाइएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए, और नीचे में क्या है c है, और c के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो इसको जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये हो जाएगा 1/c, और फिर मल्टीप्लाई करेगा तो यही चीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो आपको बताए थे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए की जगह पुट करिए अल्फा और बी की जगह बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए पे पावर 3, तो ये क्या होगा बी, ये माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3, और यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर, 3bc अपॉन ए स्क्वायर। उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ए क्यू, तो यहाँ पे आएगा माइनस बी क्यू, और यहाँ देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा ए से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये हो जाएगा 3abc, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, करा 1 अपॉन अल्फा क्यू प्लस 1 अपॉन बीटा क्यू। तो यहाँ भी आप क्या करिए पहले एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू,
अल्फा क्यू से अल्फा क्यू तो यहाँ पे बचेगा बीटा क्यू, और इधर बीटा क्यू से बीटा क्यू कटेगा तो यहाँ पे बचेगा अल्फा क्यू। तो ये भी हो गया ए प्लस बी का। इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल क्यू। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू अभी आप ऊपर में निकाले थे, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसका वैल्यू आया था माइनस बी क्यू प्लस 3abc अपॉन ए क्यू। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, और नहीं तो नहीं करिएगा तो फिर इतना स्टेप आपको फिर से करना होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करिए माइनस बी क्यू प्लस 3abc और नीचे में ए क्यू अपॉन, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो जैसे सी बाई ए का क्यू करिएगा तो ये हो जाएगा सी क्यू अपॉन ए क्यू। इस तरीके से आएगा क्योंकि इस पर क्या है, पावर 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी क्यू अपॉन ए क्यू। अब देखिए यहाँ से डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को काटिए, तो ऊपर में आपका बच गया माइनस बी क्यू प्लस 3abc और नीचे में बच गया सी क्यू। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ भी आप क्या करिए, पहले एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ पे बचेगा अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा क्यू, प्लस अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ बचेगा बीटा, अब बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यू। अब तो ये अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू अभी आप निकाले थे माइनस बी क्यू प्लस 3abc अपॉन ए क्यू, तो इसको पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस बी क्यू प्लस 3abc अपॉन ए क्यू, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए, तो यहाँ पे सी बाई ए डालिए। अब यहाँ पे देखिए एक ए से एक ए काटिए, तो यहाँ पे बचेगा 2, आपको ध्यान देना है यहाँ पे बचेगा 2 क्योंकि ए पे पावर ये 3 था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस बी क्यू प्लस 3abc अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो एक बार एक ए कटा है तो अभी ए स्क्वायर है, और नीचे में सी, और यहाँ पे बराबर आएगा। अब यहाँ पे आपको हम दो तरीका बताए थे, या तो नीचे 1 करिए और इंटू 1/c करिए, या फिर ए स्क्वायर को सीधे नीचे ले आइए। अगर बटा के बाद नीचे में सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर हो तो यहाँ पे क्या करिए, ऊपर वाला को सिर्फ नीचे ले आइए, तो हो जाएगा माइनस बी क्यू प्लस 3abc अपॉन ए स्क्वायर सी, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर सी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे है अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4। जैसे देखिए यदि रहेगा ए पे पावर 4 और प्लस बी पे पावर 4, तो इसको आप क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर लिखिएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बताए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे बताइए ए का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, बी का वैल्यू बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डेट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, डेट मीन्स 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरीके से उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालिए अंदर में, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अब पूरा पे होल स्क्वायर, अब माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये पूरा पे होल स्क्वायर था तो ये भी पूरा पे होल स्क्वायर आया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, अब माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको भी इसी तरीके से आपको करना है, जैसे अल्फा पे पावर 4 तो इसको अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू अल्फा स्क्वायर और बी का वैल्यू बीटा स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर वाला को ए मान लेना, इधर को बी मान लेना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 और ए की जगह अल्फा स्क्वायर और बी की जगह बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फिर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, डेट मीन्स 2 अल्फा बीटा, अब पूरा पे होल स्क्वायर आ जाएगा ये वाला पावर, अब माइनस 2, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से अब आप वैल्यू पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, अब माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये पूरा का होल स्क्वायर, अब माइनस 2, यहाँ पे सी बाई ए डालिएगा तो 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर
तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए से ए कटेगा तो 2ac का होल स्क्वायर, और ये 2c² अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे पावर को कर दीजिए। डेट मीन्स ये हो जाएगा ऊपर में बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा ए पे पावर 4, इधर हो जाएगा -2c² अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए तो ए पे पावर 4 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बचेगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इंटू 2c², तो 2a²c²। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो सबसे पहला काम आप एलसीएम लीजिए, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा पे पावर 4, और सिमिलरली अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कटेगा, तो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा पे पावर 4। अब अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4, इसका वैल्यू अब अभी आप निकाले थे ये वाला, तो इसको डायरेक्ट हम पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a²c², और नीचे में ए पे पावर 4, और नीचे में है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को आप अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या था, c/a, तो ये हो जाएगा c/a का होल स्क्वायर, डेट मीन्स c² अपॉन a², तो नीचे में आ जाएगा c² अपॉन a²। अब यहाँ देखिए a² से a² कटेगा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे बचेगा 2, अभी यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a²c², और यहाँ पे बचा है a², और यहाँ पे नीचे में c²। अब आप इसको क्या करिएगा, a² को नीचे लाइए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ मतलब बटा के नीचे सिर्फ और सिर्फ नोमिनेटर है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a²c² अपॉन ये a² नीचे आएगा तो इंटू हो जाएगा, डेट मीन्स a² इंटू c²। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 16, करा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस के सच डैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। करा यदि अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोज हो और इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है, तो हमसे पूछा के का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप पोलिनोमियल लिख लीजिए, तो दे रखा है x² माइनस 5x प्लस के। यहाँ से आप बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, तो यहाँ पे आएगा माइनस और b का वैल्यू -5, तो -5 और a का वैल्यू 1, डेट मीन्स ये आ जाएगा 5, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a, और c की जगह है k और नीचे 1, डेट मीन्स k। तो यहाँ से आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा आ गया 5, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, और अल्फा इंटू बीटा आ गया k, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। और एक चीज़ और आपको दे रखा था अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये आपको दे रखा था, तो गिवन लिखिए और इसको इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं। अब आप बताइए इक्वेशन 1 और 3 को दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिएगा तो बीटा बीटा क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से लिखिए इक्वेशन 1 प्लस 3, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करिए। तो ऐड करना है तो LHS वाला को LHS के साथ और RHS वाला को RHS के साथ, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इसका LHS अल्फा माइनस बीटा, फिर ऊपर वाला का 5 और नीचे वाला का 1, तो 5 प्लस 1। यहाँ देखिए बीटा से बीटा कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 6, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब आप अल्फा का वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए या 3 में पुट कर दीजिए, कोई भी दो इक्वेशन में पुट करिए। पुट अल्फा इक्वल टू 3 इन 1 में ही पुट कर दे रहे हैं, तो आपका 1 था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा की जगह 3, तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। अब हमसे पूछा था के का वैल्यू,
अब आप देखिए अल्फा और बीटा तो आप निकाल चुके हैं, और मेरा जो सेकेंड रिलेशन था वो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के। यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे पुट करिए अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 2 इक्वल टू के, तो यहाँ से के का वैल्यू 6 आ जाएगा। एग्जाम्पल 17 करा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 फाइंड के। कहता है यदि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज हो और इस प्रकार हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 24 आना चाहिए, तो हमसे बोला कि के का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ आपका पॉलिनोमियल दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। तो यहाँ से पहले आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस और b का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, और a का वैल्यू k है, तो -4/k हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा ये होता है c बाई ए, तो c का वैल्यू k है और a का वैल्यू भी यहाँ पे 4 था, 4 है, तो यहाँ पे 4 और a का वैल्यू k, तो ये हो जाएगा 4/k। उसके बाद आपको दे रखा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, ये दे रखा है तो गिवन लिख दीजिए। इसके बाद आप बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से हो जाएगा ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab डेट मीन्स 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4/k है, जब यहाँ पे इसको पुट करिएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, डेट मीन्स 16 और नीचे में के स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4/k, तो ये हो जाएगा 4/k इक्वल टू 24। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 अपॉन के इक्वल टू 24। इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, तो यहाँ 16 माइनस के से के कटेगा तो 8k इक्वल टू 24। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 16 माइनस 8k इक्वल टू 24k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 24k स्क्वायर। ये दोनों को उस साइड भेज दीजिए, तो प्लस 8k और माइनस 16, इधर बचेगा 0। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप कॉमन लीजिए, 8 आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो 8 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 8 उधर जाके तो 0 हो जाएगा, डेट मीन्स 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करिए तो हो जाएगा 3k स्क्वायर, ये टूटेगा 3k माइनस 2k -2 इक्वल टू 0। इससे कॉमन लीजिए इधर इससे, तो 3k कॉमन हो जाएगा तो k प्लस 1, इधर -2 कॉमन हो जाएगा तो k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 3k माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3k माइनस 2। अब बारी बारी से आपको 0 पुट करना है, तो एक बार 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक बार k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताइए ये आ जाएगा k इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 2/3, ये आएगा k इक्वल टू -1, तो k का 2 वैल्यू निकलेगा, एक 2/3 और एक -1। एग्जाम्पल 18 करा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, फाइंड अ पोलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना एंड इतना। कहता है यदि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोलिनोमियल हो, तो बोला कि एक पोलिनोमियल फाइंड करिए जिसका जीरोज एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे मेन रूप से क्या बोला कि इसका 2 जीरो दे रखा अल्फा और बीटा, तो हमसे बोला कि एक और पोलिनोमियल बताइए जिसका 2 जीरोज एक ये है और एक ये है। आप याद करिए एग्जाम्पल 14, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 14 में क्या था, वहाँ पे पोलिनोमियल था x² माइनस x प्लस 2, ये था।
तो हम क्या किए थे, यहाँ इसको फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लिए थे और अल्फा और बीटा को इसमें पुट करके पॉलिनोमियल निकाल लिए थे। तो यहाँ पे भी देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 2x² - 5x + 7। यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में कि ये फैक्टराइज ही नहीं होगा। ये तो फैक्टराइज हो गया था उस टाइम, तो आसानी से कैलकुलेट हो गया था, बट ये फैक्टराइज ही नहीं होगा। अब हमको कैसे पता चलेगा ये फैक्टराइज होगा या नहीं होगा? तो देखिए आपको एक तरीका बताते हैं, b² - 4ac, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। मतलब या तो 0 के इक्वल आ जाए इसका वैल्यू या 0 से बड़ा आ जाए इसका वैल्यू, तभी ये फैक्टराइज होगा, अदरवाइज फैक्टराइज नहीं होगा। अब बताइए b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -5 है, तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, तो 4 तो फॉर्मूला में ही है, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 7, 2 × 7। ये देखिए 25 माइनस इधर हो जाएगा 56। अब देखिए इसको घटाइए, ये तो आ जाएगा निगेटिव, और जबकि बोला था कि वैल्यू जो आना चाहिए वो 0 से बड़ा आना चाहिए। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव वैल्यू ना, या फिर 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे घटाइएगा तो आ रहा निगेटिव। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि ये फैक्टराइज नहीं होगा। अगर आप इसका वैल्यू पुट करिएगा इसमें, तो ये देखिए ग्रेटर देन 0 आएगा। जैसे इसमें आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 - 4 और 4ac, तो 4 × 1 × 2, और यहाँ पे हो जाएगा x² - x + 2। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे -2 था, +2 लिख लिए थे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +8, यानी 9 आ जाएगा। तो ये देख रहे थे पॉजिटिव वैल्यू आया, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है निगेटिव वैल्यू, तो ये तो फैक्टराइज नहीं होगा। तो ये वाला मेथड नहीं चलेगा इसमें। इसमें देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव ही जाएगा। यहाँ से पहले आप बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, ये होता है -b/a, तो माइनस और b का वैल्यू -5 और a का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 5/2, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a, तो ये आ जाएगा 7 और a का वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 7/2, तो एक 5/2 और एक 7/2। उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज 0 जार 2α + 3β एंड 3α + 2β। मतलब हमको जो बोला था ना कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाले जिसका 2 0 दे रखा है, 2α + 3β, एक 3α + 2β, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे आपका पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा x² - x। अब बताइए एक को आप अल्फा मान लीजिए और एक को बीटा मान लीजिए, क्योंकि 2 0 दे रखा है, एक ये और एक ये, तो एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा की जगह पुट करिए 2α + 3β, आप प्लस बीटा की जगह पुट करिए 3α + 2β प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा 2α + 3β इंटू 3α + 2β, तो ये हो जाएगा x² - x। और यहाँ पे देखिए 3α + 2α 5α और 3β + 2β 5β, और इधर दोनों को मल्टीप्लाई करिए, पहले 3α से दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6α² प्लस 9α β। उसके बाद 2β से दोनों मल्टीप्लाई करिए, तो 4α प्लस 3 × 2 6β², तो ये हो जाएगा x² - x, और यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस, और यहाँ देखिए α² एक यहाँ है और β² एक यहाँ है, और दोनों में आप देख रहे हैं 6 कॉमन आएगा, तो 6 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा α² और इधर बचेगा β²। हम सिर्फ ये दोनों से लिए हैं कॉमन 6। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों में, यहाँ पे आपको 9α β प्लस 4α β, तो ये हो जाएगा 13α इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा x² - 5x अल्फा प्लस बीटा प्लस 6। अब α² प्लस β², तो ये तो आपको पता ही है,
ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस 13 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखिए 5x अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 6 से दोनों में, तो एक हो जाएगा 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस 12 अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस इधर 13 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ क्या किएंगे 6 एक बार इसमें और 6 एक बार इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x अल्फा प्लस बीटा, और ये 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 13 अल्फा बीटा माइनस 12 अल्फा बीटा, तो ये बचेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या लाए थे, अल्फा प्लस बीटा 5/2 था और अल्फा इंटू बीटा 7/2, तो यहाँ पे पुट करिए, तो अल्फा प्लस बीटा 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2, और यहाँ पे भी 5/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 25/4, अल्फा इंटू बीटा 7/2। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लेना आपको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करिए तो 25x/2, इधर आ जाएगा आपका, इसको काटिए 2 बार में और ये 3 से, तो ये हो जाएगा 75/2 प्लस 7/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x/2, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को सिर्फ ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 82/2, इसको काटना है तो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x/2 प्लस 41, तो यही मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। एग्जाम्पल 19, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ये आपका सेम एग्जाम्पल 18 जैसा ही है, यहाँ पे आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पे देखिए ये शायद फैक्टराइज हो जाए, हम बताए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो b का वैल्यू -4, तो आ जाएगा 16 माइनस 4, और a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1, तो आएगा 16 माइनस 12, तो आएगा 4। अब देखिए 4 ग्रेटर देन 0 नहीं है, बिल्कुल है 4 ग्रेटर देन 0, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, और ये टूटेगा -3x माइनस x प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ से कॉमन लीजिए 3x, तो ये बचेगा x माइनस 1, और यहाँ से कॉमन लीजिए -1, तो ये बचेगा x माइनस 1, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब क्या करना, लेट कर लेना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/3, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, तो एक 0 जो आपका अल्फा आ गया और एक 0 जो आपका बीटा आ गया, मतलब अल्फा का वैल्यू 1/3 और बीटा का वैल्यू 1। हमें बोला था एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ, तो यहाँ पे लिखे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज, एक था अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और एक था बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। यहाँ पे पुट करिए अल्फा और बीटा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, और बीटा का वैल्यू 1, तो नीचे में 1, और इधर आ जाएगा बीटा का स्क्वायर, डेट मीन्स 1 का स्क्वायर 1, और अल्फा 1/3। इसको आप सोल्व करिए तो आएगा 1/9, 9 को नीचे ले आइए, तो 1 इंटू 9 9 रह जाएगा, और यहाँ पे ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। इसको आप लिखिएगा ना 1 इंटू 3/1, तो ये हो जाएगा 3/1, डेट मीन्स 3, तो एक 0 जा गया 1/9 और एक 0 जा गया 3, जिसका पोलिनोमियल निकालना है।
अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला लिखिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे अल्फा की जगह 1/9 और बीटा की जगह 3। इसको मल्टीप्लाई करके एक बार लिखिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा 28/9, अब प्लस यहाँ से 3 से 3 कटेगा तो 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 20 करा, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना इज 40 फाइंड के। यहाँ पे देखिए करा, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, तो जैसे इसका मान लीजिए 2 जीरो दे रखा है, एक अल्फा और बीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे बोला कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो, जो जीरो है उसके स्क्वायर का सम, तो ये जीरो अल्फा और बीटा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, फिर ये दोनों का सम क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये सम कितना दे रखा था 40, तो यही आपका जो फाइनल कंडीशन है यही आएगा। यहाँ पे वही बोला था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज के स्क्वायर का सम, तो जीरोज था अल्फा बीटा, इसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जो कि था 40। यहाँ से पहले आप बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस और बी का वैल्यू -8 अपॉन ए, तो ए का वैल्यू 1, डेट मीन्स 8 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी की जगह के और ए की जगह 1, डेट मीन्स के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 40 दे रखा है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे इसको डिराइव करिए, तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, डेट मीन्स 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 आया है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू के, तो यहाँ पे 2k इक्वल टू 40, 2k को उधर भेजिए 40 को इधर लाइए, तो हो जाएगा 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k, यहाँ से माइनस करिए तो ये हो जाएगा 2k इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 24, तो k इक्वल टू आ जाएगा 12।